कभी कभी हमें ये लगता है कि हमारे अंदर एनर्जी नाम की चीज़ ही नहीं बची है। सुबह उठने का मन नहीं करता है, किचन का काम देखते ही मन घबरा जाता है और दिन के बाकी कामों को तो सोचकर ही थकान महसूस होने लगती है। बच्चों का टिफ़िन, पति का ब्रेकफास्ट, कपड़े धोना, लंच बनाना, सफाई और ये सिलसिला पूरा दिन चलता रहता है। हर काम कल पर टालने का मन करता है और दिन के अंत में तो सिर्फ गिल्ट ही मिलता है। कुछ प्रोडक्टिव करने का मन नहीं करता है। शायद आप ही इस फेस में गुजर रहे होंगे या फिर अभी भी उसी में फंसे होंगे। शायद किसी को कह भी नहीं पा रहे होंगे कि दिल और शरीर दोनों ही थक चुके हैं। पर सच कहूँ, ये आलस सिर्फ एक हैबिट नहीं होती है, जिम हमारे मन की सोच, थकावट और माहौल में जुड़ी हुई एक गहरी समस्या होती है। हर रोज़ वही रूटीन, वही जिम्मेदारियां और अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं बचता है। ये सब में हमारी बॉडी तो काम करती है लेकिन हमारा दिल नहीं। लेकिन आज हम उन कुछ वजहों के बारे में बात करेंगे जो एक होम मेकर को धीरे धीरे आलस की ओर ले जाती है। लेकिन जब हम खुद को ही भूल जाते हैं इन जिम्मेदारियों में, तो ये आलस सिर्फ शरीर का नहीं, ये आलस हमारे दिल का भी बन जाता है। आज हम बात करेंगे कुछ छोटी छोटी लेकिन असरदार आदतों की, जो वापस वही एनर्जी, वही चुस्ती और अपनापन महसूस करने में मदद करेगी। अगर आप भी यही महसूस करती है कि दिन भर बीत गया, आज कुछ काम ही नहीं हुआ है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आजकल हम पर यूट्यूब पर बहुत लोग देखते हैं, स्पेशली प्रोडक्टिविटी व्लॉग्स। एक औरत दिन में 10 काम निपटा रही है। सुबह योगा, ब्रेकफास्ट, बच्चों का लंच, सफाई, शाम का, सब देखते ही देखते हम बहुत खुश होते हैं और हम भी ये सोचते हैं कि वाह, हम भी यही रूटीन अपनाएंगे, फॉलो करेंगे। अगले ही दिन हम एक नया रूटीन बना लेते हैं और सब कुछ भूल जाते हैं। हम सारा दिन सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। सारा दिन हम यही देखते हैं कि वो औरत कितने काम कर रही है। एक मुस्कुराता हुआ चेहरा है, बच्चों का मुस्कुराता हुआ चेहरा है, पति का हेल्प करना। लेकिन सिर्फ ये सब दिखावा होता है, रियलिटी नहीं है। लेकिन हम ये सब देख देख कर बहुत खुश होते हैं। अगर हम भी इस सब से बाहर निकलना चाहते हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि अपना एक टाइम सेट करें, अपनी एक लिमिट सेट करें कि हम सोशल मीडिया कितने टाइम तक देखना है। हमने एक टाइम सेट करना होगा और उस टाइम भी सिर्फ उन लोगों का कंटेंट देखो जो आपको मोटिवेट करता हो, डीमोटिवेट नहीं, आपको कुछ सीखने को मिलता हो। सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए मत देखो। अगर किसी का कंटेंट देखकर आपको आलस पैदा होती है और आपको दुख मिलता है, तो आप उसको म्यूट कर दो, आप उसको आगे से मत देखना। दूसरा स्टेप है अपनी असली ज़िंदगी को देखना। अपनी किचन की सफाई को महसूस करो, अपने बच्चे के प्यारे से छोटे से हाथ की बनी हुई ड्राइंग चेक करो और पति की बिन कहे बनी हुई चाय को, उस पल को फील करो। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर नहीं होती, ये सब चीज़ें हमारी असल ज़िंदगी में रियल होती है और वही असली खुशी होती है। और जब आप किसी की वीडियो से इंस्पायर होते हैं, तो आप उसकी बिल्कुल कॉपी मत करने लगना। आप उसको देखना और सिर्फ एक ही स्टेप फॉलो करना। आप उसकी सारी वीडियो को फॉलो मत करना, क्योंकि आपकी पूरी ज़िंदगी उसकी तरह नहीं है, आपसे बहुत अलग है। एक हाउसवाइफ सारा दिन काम करती रहती है, लेकिन जब कोई पूछता है तो हम उसे कह देते हैं तो हम तो कुछ भी नहीं करते हैं। क्या यही रिस्पेक्ट है हमारे काम के लिए? क्या हम फ्री हैं? ये तो हमें भी पता है कि हम सारा दिन कितना काम करते हैं। सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक हम सबसे पहले उठते हैं
और सबसे बाद में सोते हैं, लेकिन फिर भी हम अपने काम को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। यही आदत सेल्फ डाउट बन जाती है, लेकिन जब सेल्फ डाउट होता है तब हमें आते हैं आलस, और जब आलस आता है तो हमारा किसी भी काम में मन नहीं करता है। हम किसी काम को सीरियस नहीं लेते हैं और काम करने का जज्बा हमारे अंदर ख़त्म हो जाता है। अपने काम को एक वर्क मानिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। लेकिन आप ना अपने काम की एक लिस्ट बनाइए और आप जो भी काम करते जाओ वो उस पर टिक करते रहो। लेकिन जब आपके सभी काम ख़त्म हो जाएंगे तो आप अपनी लिस्ट देखेंगे तो आप सोचेंगे, वाह, मेरा तो सारा दिन ही प्रोडक्टिविटी का भरा था। मैं तो वैसे ही मान रहा था कि मैं आलस कर रहा हूँ, मैं कोई काम नहीं करता, जब मैं फ्री हूँ मैं किसी काम का नहीं हूँ। लेकिन जब आप खुद ही अपने काम किए हुए पर नज़र डालेंगे तो आप तो वैसे ही लगेगा कि वाह, हम तो बहुत कुछ कर रहे हैं अपनी लाइफ में। आप सुबह से काम से लेकर अपने बच्चे की डायरी तक चेक करने की एक बहुत बड़ा काम समझिए। पर जब आपको ये लग रहा हो कि हमारे काम को कोई मतलब समझ नहीं रहा तो आपको बताना पड़ेगा। लेकिन कभी कभी हम ये सोच कर चुप कर जाते हो कि नहीं, बोलने में कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन कभी कभी हमें बताना भी पड़ता है। अगर आपको किसी ने कह दिया कि तुम तो सारा दिन घर पर ही होती हो, तो आप कहना कि हाँ, मैं सारा दिन अपने घर को स्वच्छ बनाए रखती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ। एक होम मेकर का दिमाग कभी खाली नहीं होता, उसके दिमाग में कभी ना कभी कोई ना कोई बात चलती रहती है, चाहे पति के बारे में हो, बच्चों के बारे में हो, घर के बारे में हो। सारा दिन कुछ ना कुछ सोचती रहती है। जो लोग वर्क करते हैं बाहर जाकर, उनसे भी ज़्यादा हाउसवाइफ के दिमाग में बातें चलती रहती है। कई बार तो हाउसवाइफ को चाय तक पीने में का टाइम नहीं लगता है, फिर भी उसका दिमाग कामों में घूमता रहता है कि इसके बाद हमने ये काम करना है। इस ओवरथिंकिंग का एक ही सल्यूशन है कि अपने सारी दिमाग की बातों निकाल कर एक डायरी में रख देना। सुबह उठने से पहले आप सबसे पहले एक डायरी लीजिए, उस पर आप सारे कामों की लिस्ट बना लीजिए कि हमने ये काम निपटा कर ये काम करना है, ये निपटा कर ये काम करना है। और जब कोई काम रह भी गया ना, तो आप ये मत सोचिए कि मैं थकी हुई हूँ। आप ये सोचिए कि आज हमने बहुत काम कर लिया और ये काम हम कल करेंगे। अपने आप को थका हुआ मत समझें। जिस छोटी छोटी आदतें, ज़्यादा सोचना और जो भी अपने दिमाग में है उसे लिख लेना आपकी ओवर थिंकिंग को कम करेंगे। और जब हमारा मन हल्का होगा तो हमारा शरीर भी अपने आप एक्टिव हो जाएगा। और अगला स्टेप हमने ये करना है कि हमारे आस पड़ोसन में जहाँ हमारी कोई फ्रेंड ऐसी होती है जो दिन भर हमारे साथ मिलकर कोई ना कोई किसी न किसी का बुराई करती रहती है, अगर सास की हो, पति की हो, किसी भी और की भी हो, तो हमारे अंदर भी एक नेगेटिविटी फैल जाती है जो हम सारा दिन सुनते हैं। कहीं ना कहीं वो हम पर भी भारी बढ़ जाती है और हम भी वही सोचने लगते हैं। जैसे खुश रहने वाले लोगों से मिलकर हमें खुशी होती है, वैसे ही नेगेटिव लोगों से हमें मिलकर हमारे अंदर भी एक नेगेटिविटी फैल जाती है, हम भी उन्हीं की तरह बन जाते हैं। तो सल्यूशन, आप ना उनसे बहुत अलग हो जाइए। आप एक बाउंड्री बनाना सीखिए। हर किसी का प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम नहीं है। अगर हर बार आपसे मिलकर वो वही रोना धोना करता है तो आप ना उससे अलग हो जाइए, आप उससे मत मिलिए, क्योंकि उसकी प्रॉब्लम आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आपको उसकी हर एक बात सुननी। आप अपने इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिए। आप हमेशा एक पॉजिटिव इंसान से मिलिए। अगर आपको कोई नेगेटिव लोग मिलते हैं ना, आपको ये कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी अच्छी नहीं है, हमारे साथ ये हुआ वो हुआ, तो आप उसके कहिए कि हर एक की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है और किसी की ज़िंदगी आसान नहीं होती कि है। हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई मुश्किलें होती हैं और उसका सल्यूशन भी हम खुद ही कर सकते हैं। ज़िंदगी में नेगेटिव रहने से कुछ भी नहीं संभलता है। हमेशा पॉजिटिव सोचना पड़ता है और कुछ आगे बढ़ने की सोचना पड़ता है। ज़रूरत से ज़्यादा नेगेटिविटी एक जहर का काम करती है। आपके अंदर से जो एक्टिविटीज़ होती है उसको मार देती है। अगर आप भी एक नेगेटिविटी महिला है, हर टाइम नेगेटिव ही सोचती है, तो मैं ये कहूँगी कि
कि आप अपने मन की सुन रहे हैं। आपके शरीर पर कोई जोर नहीं चलता है, आपका सिर्फ अपने मन पर चलता है। आपका जीवन कभी खुशहाल नहीं होगा जब तक आपके अंदर नेगेटिविटी है। जब हम अपने घर के किसी कोने में कपड़ों का ढेर देखते हैं और जब हम अपनी अलमारी खोलते हैं तो कपड़ों का ढेर हमारे ऊपर गिरने लगता है, अपनी फ्रिज खोलते हैं तो हमें गंदी दिखाई देने लगती है, तो हम ये सोच कर रह जाते हैं हम कल करेंगे। लेकिन कल करते करते वो काम इतना बड़ा हो जाता है तो उसे करने का एक टास्क बन जाता है और हमारे दिमाग पर बहुत ही बर्डन पड़ जाता है। वो धीरे धीरे हमारी टेंशन का रूप ले लेता है, हम हमेशा नेगेटिव सोचने लगते हैं। लेकिन हमारे जीवन में सभी चीज़ों का जो हमने नहीं करनी है उनका सल्यूशन भी है कि आप सबसे पहले अपना टाइमर खोलें और टाइम सेट कर दें कि हमने 10 मिनट में ये काम करना ही करना है। लेकिन जब हम कोई काम करने लगते हैं तो हमारा उसी काम में मन लग जाता है, वो टाइमर हम भूल जाते हैं कि हमने टाइमर भी लगा रखा था, क्योंकि हमारे काम करने की देरी होती है। लेकिन जब हम किसी काम को हाथ पाते हैं तो हम उसमें बीच में नहीं छोड़ते हैं, हम उसे कंप्लीट कर कर ही छोड़ते हैं। और हमेशा अपने आप को सदा पॉजिटिव रखो। अगर आपसे दाल में नमक ज़्यादा हो गया, बच्चों को डांट दिया या कुछ भी हो गया तो इससे दुनिया ख़त्म थोड़ी हो जाएगी, उसका सल्यूशन भी तो है। फिर क्या हुआ, आप इसकी इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं और अपने आप को अंदर ही अंदर डांटने लगते हैं। अपने आप के लिए सॉफ्टनेस रखिए। आप ये सोचिए कि आपके घर के काम हो रहे हैं, परिवार खुश है, खुशहाली है, सारे परिवार वालों का काम हो रहा है, तो आप इसमें ही खुश रहिए, क्योंकि कभी कोई परफेक्ट नहीं हुआ है। परफेक्ट रहने से ऊपर है खुश रहना। अगर आप खुश हैं, सभी खुश हैं, तो आप एक जीत हासिल कर ली है अपनी ज़िंदगी में। हमेशा आप सोचिए कि जितना हमने किया वही ठीक है। दिन भर हम घर के काम करते करते ये सोचते हैं कि हमें एक्सरसाइज की क्या ज़रूरत है, हम तो सारा दिन घर के काम करते हैं। लेकिन हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि घर के काम एक्सरसाइज नहीं होते हैं। ये सब फिज़िकल एक्सरसाइज नहीं है, ये सभी काम तो मशीनों से होते हैं। कपड़े धोने से लेकर खाना तक बनाने तक सभी हम कभी भी अपने शरीर से ज़्यादा काम नहीं लेते हैं। इन सब से ब्लड सर्कुलर नहीं होता है और हमारे अंदर एक मतलब हमारा नेगेटिविटी भर देते हैं। आप ये सोचते हैं कि मैं तो सारा दिन काम करती हूँ लेकिन मैं लेज़ी क्यों हूँ, लेकिन आप तो वो काम कर ही नहीं रहे हैं जो आपको करना चाहिए। सभी काम तो मशीनों से हो रहे हैं। क्या आपको पता है आपके 15 मिनट की मूवमेंट आपके पूरे दिन की एनर्जी डबल कर सकती है। इसलिए आपके शरीर को सबसे ज़्यादा योगा की ज़रूरत होती है, घर के कामों से योगा नहीं होती है। इसलिए आपको अलग से अपनी योगा का टाइम सेट करना होगा। शुरुआत में चाहे आप कम करिए, टाइम कम करिए, लेकिन आप रूटीन करिए। चाहे अपने पति के साथ, बच्चों के साथ आप अपने कानों में हेडफोन लगाइए, जैसा भी आप सुनना पसंद करते हो वो लगाइए। आपको किसी के साथ बातें करना अच्छा लगता है, उससे बातें कीजिए। आपको जैसा भी अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर कीजिए। आप देखेंगे जब बॉडी एक्टिव होती है ना तो हमारा दिमाग भी एनर्जी से भर जाता है। पूरे दिन के काम हम मिनटों में ही कर देते हैं। आप अपने सभी कामों को पूरी तरह से परफेक्ट कीजिए कि आपको भी अच्छा लगे और दूसरों को भी। लेकिन जब भी कोई काम रह भी जाए तो आप ये मत सोचना कि हमें ये काम निपटा कर दूसरा काम भी करना है। कोई बात नहीं, आप एक काम तो परफेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपका घर है, आपके ऑर्डर अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए, किसी और के अकॉर्डिंग नहीं। आज हमने बात की अपने लेज़ीपन की, अपने आप की थकावट की, अपने मन की थकावट की। अगर आपको भी इसी से आप लगता है कि आप भी इसमें से एक हैं तो प्लीज़ आप अपने आप से प्यार कीजिए, अपने नेचर से प्यार कीजिए, अपने बच्चों से प्यार कीजिए, अपने फैमिली से प्यार कीजिए और अपने लिए एक ऐसी स्पेशल जगह बनाइए जो उसे रोज़ जिन में आप जाकर अपने आप को रिलैक्स फील होता हो अपने आप को, और अपने आप के लिए वहाँ पर बैठ जाइए, अपने आप के लिए सोचिए।
आपकी एक दिन की छोटी सी कोशिश ही लेज़ी से बाहर निकलने से आपको रोक सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना।